अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। पहले पार्ट में हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस को कवर किया था और आज के इस पार्ट में हम लोग जो है वो 61 से लेके 150 तमाम क्वेश्चंस को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। और आज का जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है। पार्ट ऑफ ईयर मेंटेन्स बैलेंस। कौन सा ऐसा ईयर का पार्ट है, हमारे कान का कौन सा ऐसा पार्ट है जो बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, इनर जो ईयर है ना, हमारी इनर के पार्ट्स हैं। ठीक है, इनर के पार्ट्स, उसमें जो इनर ईयर है ना, ठीक है, इनर ईयर, उसमें एक पाया जाता है पार्ट हमारे ईयर का। ठीक है, जो उसका नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो किस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, किस चीज़ को मेंटेन करता है, हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन। कौन सा ऐसा ऑर्गन है, हमने बताना है, उस ऑर्गन का नेम बताना है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं और ये कंट्रोल करता है ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है ना, उसको कंट्रोल करता है और इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ काज होती है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कवर किया है। इनको रिवाइज करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो है ना वो कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होगा। क्वेश्चन को ना रिलेट किया करें। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया 63, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का हम लोगों ने जो है ना वो केमिकल नेम बताना है। तो इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो है ना वो नेम है। ठीक है, किसका, बेकिंग सोडा का जो होता है ना, खाने वाला सोडा होता है। ठीक है, उसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका आप लोगों ने फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया 64, विच वाइटामिन इज नोन एज सनशाइन वाइटामिन। कौन सा ऐसा वाइटामिन है जिसको हम सनशाइन वाइटामिन कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, विटामिन डी ऐसा है, इसको हम सनशाइन वाइटामिन कहते हैं। ठीक है, और ये स्किन के अंदर बनता है। ठीक है, मेड इन स्किन। कब बनता है, जब हम सूरज के सामने बैठते हैं। ठीक है, सूरज की शुआओं के जरिए ये बनता है, विटामिन डी जो होता है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ गया 65, विच फिनोमिना एक्सप्लेन इको। कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो एक्सप्लेन करता है किस चीज़ को, इको को। तो ये याद रखिएगा बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, जो जब आवाज़ होती है ना, जो सब साउंड जो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो ये फिनोमिना जो होता है ना, जब साउंड रिफ्लेक्ट करती है तो इसको हम कहते हैं इको। ठीक है, साउंड वेव्स बाउंस, साउंड की वेव्स जो होती हैं ये बाउंस करती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट करती हैं, तब ये फिनोमिना अक्कर होता है इको का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 66, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर अर्थक्वेक। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो जलजले को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है सेस्मोग्राफ। ठीक है, और ये रिचर्ड स्केल यूज। ठीक है, ये जो स्केल यूज करता है ना, ठीक है, उसका नाम है रिचर्ड। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया 67, विच गैस इज इसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के लिए कौन सी गैस इसेंशियल है। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑक्सीजन। ठीक है, एनर्जी रिलीज, किस लिए इस्तेमाल होता है, एनर्जी रिलीज करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 68, विच मेटल इज यूज इन मेकिंग एयरक्राफ्ट। कौन सी मेटल का हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट्स को बनाने के लिए। तो हम जी जो है ना एल्यूमिनियम का हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है, और ये लाइट वेट होता है, ये इसका बेनिफिट है कि ये लाइट वेट होता है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, एयरक्राफ्ट्स को बनाने के लिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 है, विच पार्ट ऑफ ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स। कौन सा ब्लड का ऐसा पार्ट है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स को कैरी किए हुए होता है। ठीक है, उनको पकड़े हुए होता है, कैरी किए हुए होता है अपने हिसाब से, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन याद होता है वैसे आप लोगों ने याद कर लेना है। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है जी प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा ब्लड का ऐसा पार्ट है जो न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल किए हुए होता है। ठीक है, लिक्विड पार्ट है, प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है ब्लड का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 आ गया सॉरी, विच डिजीज इज काज्ड बाय वायरस। कौन सी ऐसी डिजीज है जो काज होती है, ठीक है, वायरस की वजह से। इसका करेक्ट आंसर है डेंगू। ठीक है, डेंगू ऐसा है जो वायरस की वजह से काज होता है और ये एक वायरल इन्फेक्शन है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 आ गया, विच यूनिट इज यूज टू मेजर फोर्स। अभी ये सिंपल जो है ना, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, ये अभी फिलहाल जनरल साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं।
विच यूनिट इज़ यूज टू मैयर फोर्स, किस यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं फोर्स को मैयर करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है जी हमारे पास न्यूटन। ठीक है, फोर्स को मैयर करने के लिए हम न्यूटन ऐसा यूनिट है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑर्गन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कौन सा हमारा ऑर्गन है जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए हेल्प करता है हमारी? इसका करेक्ट आंसर बनता है स्टमक। ठीक है, यूजेस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये इस्तेमाल करता है इसको और डाइजेशन इस्तेमाल होता है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये रेस्पायरेशन के दौरान रिलीज होती है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 आ गया, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन बैटरी, बैटरीज जो होती है ना हमारे पास बैटरीज, उसमें किस टाइप की एनर्जी हम स्टोर करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है केमिकल एनर्जी। ठीक है, कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75, विच सेंस ऑर्गन डिटेक्ट टेस्ट। ठीक है, कौन सा ऐसा सेंस का करने का ऑर्गन है जो डिटेक्ट करता है टेस्ट को? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है टंग। ठीक है, इसको जरा मैं पेन को ऑन कर लूँ एक बार। टंग, ठीक है, टंग जो जुबान है ना हमारी, ठीक है, वो उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, और वो सेंस करता है, ठीक है, टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच पार्ट ऑफ प्लांट एंकर्स इट टू सॉइल, इसका करेक्ट आंसर बनता है रूट्स। ठीक है, उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास 77, विच फोर्स अपोजेज मोशन, कौन सी ऐसी फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है, जो मोशन को अपोज करती है, सॉरी। इसका करेक्ट आंसर है फ्रिक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है, उसकी ऑपोजिट पोजीशन में होती है और प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो फिल्टर करता है ब्लड को? इसका करेक्ट आंसर है किडनी। ठीक है, और ये रिमूव करता है वेस्ट को हमारे ब्लड से। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 है, विच वाइटामिन प्रिवेंट्स रिकट्स, कौन सा वाइटामिन ऐसा है जो प्रिवेंट करता है, बचाता है हमें रिकट्स से? ठीक है, रिकट्स एक बीमारी है और इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। ठीक है, बोन हेल्थ। ठीक है, बोन हेल्थ के लिए ये विटामिन डी ये बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, मुफीद है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच गैस इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ठीक है, कौन सी ऐसी गैस है जो कलरलेस है और ऑर्डरलेस है? इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमें दिखाई नहीं देती, बिल्कुल ये कलरलेस एक गैस है। ठीक है, और ये इसेंशियल फॉर लाइफ है, ये हमारी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास, विच फिनोमिना कॉज डे एंड नाइट, कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो कॉज करता है डे और नाइट, दिन और रात के बनने को? कौन सा फिनोमिना कॉज करता है? वो है जी रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, हमारी अर्थ जो है ना ये रोटेट करती है तो दिन और रात बनते हैं। ठीक है, ये 24 आवर्स ये मूव करती रहती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 आ जाता है, विच पार्ट ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट्स फूड, कौन सा ऐसा प्लांट का पार्ट है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोएम। ठीक है, फ्रॉम लीव्स। ठीक है, पत्तों से ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 83, विच डिजीज अफेक्ट लंग्स, कौन सी ऐसी डिजीज है जो हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एक बार खुद भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, बैक्टीरियल, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से ये होती है। क्वेश्चन नंबर 84, विच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय मूविंग बॉडी, कौन सी एनर्जी हम गेन करते हैं, कौन सी एनर्जी हम पोजेस करते हैं बाय मूविंग बॉडी, बॉडी को जब हम मूव करते हैं तो कौन सी एनर्जी हम पोजेस करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू मोशन एनर्जी, ये मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है काइनेटिक एनर्जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 है, विच ऑर्गन कंट्रोल्स हार्मोन्स, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम मास्टर ग्लैंड भी है, याद रखिएगा। 86, विच गैस इज यूज इन वेल्डिंग, कौन सी गैस का हम इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के अंदर? मोस्टली हम जो है ना वो ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के अंदर, और ये सपोर्ट करती है, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग को। क्वेश्चन नंबर 87, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर टीथ, कौन सा ऐसा मिनरल है
जो जरूरी है टीथ के लिए, दांतों के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम जरूरी है, ठीक है। और ये बोन्स और टीथ इन दोनों की मजबूती के लिए, इनके लिए ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है 88, विच टाइप ऑफ मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, किस किस्म का जो मिरर होता है ना, ठीक है, वो बनाता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज जो बनाता है वो मिरर कौन सा होता है, वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है। प्लेन मिरर ऐसे हैं जो वर्चुअल इमेज बनाते हैं, सेम साइज इमेज, ठीक है। इमेज का जो साइज होता है ना वो बिल्कुल सेम ही होता है, लेकिन इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है। क्वेश्चन नंबर 89, विच फिनोमिना काज लाइटनिंग, कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो काज करता है लाइटनिंग को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से लाइटनिंग काज होती है, बिटवीन किन के दरमियान, क्लाउड्स के दरमियान, ठीक है। वो जो बिजली होती है ना, ठीक है, बनती है, ठीक है, वो क्लाउड्स के दरमियान होती है, किस वजह से, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने की वजह से, क्लाउड्स के दरमियान, बादलों के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास, विच ऑर्गन हेल्प्स इन स्पीच, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो स्पीच करने के लिए हेल्प करता है हमारी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर है, ठीक है, लेरिंग्स इस्तेमाल किया जाता है हमारी स्पीच करने के लिए, ठीक है। वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज सकर्वी, ठीक है, कौन सी वाइटामिन की डेफिशिएंसी कॉज करती है सकर्वे को। इसका करेक्ट आंसर है वाइटामिन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ सेल इज पावर हाउस, पावर हाउस किसको कहते हैं, सेल के कौन से पार्ट को हम पावर हाउस कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, विच गैस इज हैवियर देन एयर, कौन सी गैस जो है वो एयर से हैवी है। इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये एयर से, ये हमारी जो हवा है ना उससे ये हैवी है। उसके बाद ये हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है 94, विच यूनिट इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक पावर, किस यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है वाट। वाट का हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक पावर के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑर्गन कंट्रोल ब्रीदिंग रेट, कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो ब्रीदिंग का रेट को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है जी मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। इसको आप जैसे मर्जी प्रोनाउंस करें, ठीक है, लेकिन आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 96, विच मेटल इज मैग्नेटिक, कौन सी मेटल मैग्नेटिक है, ठीक है। तो आयरन एक ऐसी मेटल है, ठीक है, जो मैग्नेटिक है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 97, विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल डोनर हमने पढ़ा था वो था ओ नेगेटिव। अब हम पढ़ रहे हैं विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, जो हर किसी को एक्सेप्ट कर लेता है, हर किसी किस्म के ब्लड को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये याद रखिएगा ए बी पॉजिटिव, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बनता है ए बी पॉजिटिव, जो हर किस्म के ग्रुप को, ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है, रिसीव कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारे पास, विच वाइटामिन इज फैट सोलेबल, कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो फैट सोलेबल है, तो ये वाइटामिन ए है। और 99 क्वेश्चन नंबर हमारे पास, विच गैस इज यूज इन रेफ्रिजरेटर, कौन सी गैस का हम इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में। इसका करेक्ट आंसर बनता है अमोनिया। अमोनिया का हम इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में। उसके बाद जी 100 हो गए कंप्लीट हमारे क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह। दिस प्रोसेस रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी, किस प्रोसेस के थ्रू हम अपनी बॉडी के अंदर जो वेस्ट है ना उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस को, उसका नाम बताना है, वो है जी एक्सक्रीशन, ठीक है। इसको हम इस्तेमाल, इस प्रोसेस का, ये प्रोसेस का नाम है किस प्रोसेस का, रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है। वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हमारे पास 101 क्वेश्चन आ गया, ये आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। पिछले जो थे ना ये सारे के सारे क्वेश्चन जनरल साइंस के थे, ठीक है। ये आप जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, इंशाल्लाह। तो इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। आई होप आप लोगों को जो है ना ये इसकी समझ आ रही होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, और मैंने भी 150 क्वेश्चन की स्लाइड आप लोगों के लिए तैयार की है, स्ट्रगल की है, तो आप भी मेरी हेल्प करें, वीडियो को लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल इजी क्लीन क्वेश्चन है। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 1 2 मैं करूंगा, ठीक है। 100 के बाद 1 2 चल गए लगा लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज सबको पता है, ठीक है, उर्दू है। बेसिक क्वेश्चन है, मैंने कहा इसमें बेसिक क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का हम लोगों ने कैपिटल बताना है, तो उसका कैपिटल है जी रियाद, ठीक है, रियाद। कैपिटल ऑफ चाइना, चाइना का कैपिटल हम लोगों ने बताना है, चाइना का कैपिटल है जी बीजिंग, ठीक है। चाइना का कैपिटल का क्या नाम है, बीजिंग।
उसके बाद है जी कैपिटल ऑफ यूएसए। यूएसए का कैपिटल क्या है उसका नाम बताना है आप लोगों ने। वाशिंगटन डीसी कैपिटल है किसका, यूएसए का। वो क्वेश्चन आपको ये भी दे सकता है कि वाशिंगटन डीसी किसका कैपिटल है, यूएसए ना देगा आप लोगों को, यूएसए आप लोगों को ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने हर हिसाब से ना इनको वीडियो को पास कर ले, एक बार याद कर ले, फिर वीडियो को अगेन कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कैपिटल ऑफ टर्की। टर्की का कैपिटल क्या है जी, अंकारा। अगला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ ईरान। कैपिटल ऑफ ईरान ही जी तेहरान। तेहरान कैपिटल है किसका, ईरान का। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है जी, वो है जी काबुल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा कैपिटल है, एक दिल्ली है उनमें, उनकी जो है ना सिटी वो दिल्ली है और एक न्यू दिल्ली है, लेकिन जो कैपिटल है ना इनका वो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली दिल्ली है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसका कैपिटल बताना है हम लोगों ने, वो है जी लंदन। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैस्मीन। ठीक है, जैस्मीन जो है ना वो हमारा नेशनल फ्लावर है। उसके बाद जी क्वेश्चन आ गया नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, माहौर। इसका करेक्ट आंसर बनता है माहौर, ये हमारा नेशनल एनिमल है। उसके बाद जी क्वेश्चन आ गया 113 हाईएस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, वो है जी K2। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, वो है जी इंडस रिवर। ठीक है, सबसे बड़ा और लंबा तरीन लॉन्गेस्ट रिवर जो है ना ये है इंडस रिवर हमारा पाकिस्तान का। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक इन। पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक कब बना, डेट बतानी है हम लोगों ने। ठीक है, तो वो बना था जी 1956 में, 1956 में ये जो पाकिस्तान है ना वो इस्लामिक रिपब्लिक बना था। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ गया फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहिब जो है वो हमारे पाकिस्तान के फाउंडर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे इज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि मैंने इसमें इजी क्वेश्चन, लेकिन ये रिपीट होते हैं, ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 14 अगस्त 1947। ठीक है, 14 अगस्त 1947 इसका करेक्ट आंसर है। कैपिटल ऑफ पंजाब। ठीक है, हमने कैपिटल ऑफ पाकिस्तान पढ़ा, कैपिटल ऑफ यूके यूएसए पढ़ा, कनाडा पढ़ा, लेकिन कैपिटल ऑफ पंजाब क्या है। ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा, कैपिटल ऑफ पंजाब इज लाहौर। लाहौर को जो है ना वो पंजाब का कैपिटल कहा जाता है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है करेंसी ऑफ पाकिस्तान रुपी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ गया पाकिस्तान नेशनल स्पोर्ट इज। पाकिस्तान की जो नेशनल खेल है, ठीक है, वो स्पोर्ट कौन सी है, वो है जी हॉकी। ठीक हो गया, इसका आंसर याद रखिएगा। आगे हमारे पास 121 क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म इन। यूनाइटेड नेशन जो है यूएन, यूएन कब फॉर्म हुई थी, ये हुई थी जी 1945 में। ठीक हो गया। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज। यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, वो है जी न्यूयॉर्क में है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ गया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट बोलते हैं बर्रियाजम को। ठीक है, हमने बताना है कि कौन सा बर्रियाजम, कौन सा कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट है। इसका करेक्ट आंसर है जी एशिया। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज। सबसे छोटा कौन सा है, एशिया तो हमने पढ़ा, वो लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट कौन सा कॉन्टिनेंट है, वो है जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो स्मॉलेस्ट है। उसके बाद जी क्वेश्चन आ गया 125 लार्जेस्ट ओशियन इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया के हिसाब से अगर हम देखें तो लार्जेस्ट ओशियन जो है ना वो है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है ना ये लार्जेस्ट ओशियन है, याद रखिएगा, ये मोस्टली रिपीटेड और इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इज। कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ठीक है, सर्द तरीन कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो है जी एंटार्कटिका। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इज। पाकिस्तान को तो हमने पढ़ा था, ठीक है, लॉन्गेस्ट था, वो था जी इंडस रिवर, लेकिन हमने ओवरऑल दुनिया में से बताना है। ठीक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड बताना है, पूरी दुनिया में से बताना है कि लॉन्गेस्ट कौन सा है, वो है जी नाइल रिवर। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट है, ठीक है, दुनिया पूरी में। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया लार्जेस्ट डेजर्ट इज। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, वो है जी सहारा डेजर्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। आगे क्वेश्चन हमारे पास आ गया हॉली बुक ऑफ मुस्लिम्स इज। हमारा कुरान करीम जो है वो मुस्लिम्स की हॉली बुक कहलाता है। उसके बाद जी 130 फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम हम लोगों ने बताना है, उनका नाम है जी लियाकत अली खान साहिब। 131
फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान का सबसे पहला कैपिटल कौन था? अब तो हमारा इस्लामाबाद है ना, लेकिन इससे पहले कौन सा होता था? वो होता था जी कराची। ठीक है, याद रखिएगा ये फॉर्मल जो है ना, फॉर्मल इसका प्रीवियस कैपिटल हमारा पाकिस्तान का वो कराची हुआ करता था, अब जो है वो इस्लामाबाद है। 132 नेशनल मोस्क ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेशनल मस्जिद कौन सी है? ठीक है, उसका नाम बताना है हम लोगों ने, उसका है जी नेम फैसल मस्जिद। फैसल मोस्क जो है ना, इसको हम अपनी पाकिस्तान की नेशनल मस्जिद भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 133 पाकिस्तान फ्लैग हैज कलर, पाकिस्तान के जो हमारा झंडा है, ठीक है, उसमें कितने कलर्स होते हैं? उसमें 2 कलर्स होते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखिएगा 2 कलर होते हैं। कौन से होते हैं? ग्रीन होता है, ठीक है, ग्रीन होता है और एक व्हाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 134 पाकिस्तान इज लोकेटेड इन, हमने जो है ना वो मैप के अकॉर्डिंग बताना है कि पाकिस्तान किस जो है वो किस साइड पे लोकेट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में लोकेट करता है। आगे क्वेश्चन है हमारा 135 लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया, हमारे पाकिस्तान की बात हो रही है। ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर लार्जेस्ट प्रोविंस कौन सा है? एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के नहीं, एरिया के अकॉर्डिंग, रकबे के अकॉर्डिंग। तो बलूचिस्तान जो है वो लार्जेस्ट प्रोविंस है, किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया 136 पाकिस्तान शेयर बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज, पाकिस्तान कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? याद रखिएगा 4 बॉर्डर्स के साथ ये बॉर्डर अपना शेयर करता है और अरेबियन सी भी हमें लगता है। उसके बाद 137 कैपिटल ऑफ रशिया इज, रशिया का कैपिटल क्या है वो बताना है हमने, मॉस्को। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ गया कैपिटल ऑफ जापान, जापान का कैपिटल क्या है जी? वो है जी टोक्यो, सॉरी वो है जी टोक्यो। उसके बाद जी हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी का कैपिटल क्या है? वो है जी बर्लिन। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये कैपिटल मोस्ट रिपीटेड होते हैं, 109 क्वेश्चन इनका जरूर आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। कैपिटल ऑफ फ्रांस क्या है? कैपिटल ऑफ फ्रांस वो है जी पेरिस। ठीक है, उसके बाद जी 141 क्वेश्चन नंबर नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, ये जी इसका करेक्ट आंसर है हमारा जो नेशनल बर्ड है, हमारा नेशनल परिंदा है, जो कौमी परिंदा है, ठीक है, वो जी चकोर। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास 142 पाकिस्तान नेशनल पोइट इज अल्लामा मोहम्मद इकबाल। उसके बाद जी हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो अंदर जो लार्जेस्ट डैम है उसका नाम बताना है, वो है जी तरबेला डैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कैपिटल ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात। ठीक है, इसका कैपिटल जो है वो है जी अबू धाबी। ठीक है, दुबई भी जिसे बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, उसको कहते हैं जी यूएई का कैपिटल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कैपिटल ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का हम लोगों ने कैपिटल बताना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्टली जो है ना वो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, कि आप लोग जो है वो कैपिटल बताएं किसका? इजिप्ट का। तो याद रखिएगा कायरो। ठीक है, कायरो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये किसका कैपिटल है? ये इजिप्ट का कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है 146 कैपिटल ऑफ इटली, इटली का कैपिटल क्या है? ठीक है, वो बताना है हम लोगों ने, रोम। याद रखिएगा रोम जो है वो इटली का कैपिटल है। आगे आगे जी क्वेश्चन नंबर 147 कैपिटल ऑफ कैनेडा, कैनेडा का कैपिटल बताएं जी। कैनेडा का कैपिटल है ओटावा। याद रखिएगा ओटावा जो है ना ये सिटी है। ठीक है, और ये कैपिटल किसका है? ये कैनेडा का कैपिटल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है? वो है जी कैम्बेरा, कैम्बेरा। ये जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट रिपीटेडली ये कैपिटल है, ये सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट में कवर नहीं करूंगा ये जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया कैपिटल ऑफ स्पेन इज, कैपिटल ऑफ स्पेन कौन सा है? ठीक है, तो कैपिटल ऑफ स्पेन है जी मैड्रिड। ठीक है, याद रखिएगा इसका कैपिटल ऑफ स्पेन मैड्रिड है। लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 150 कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ये मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, और एक वो जो है वैसे तो सारे हैं, ठीक है, लेकिन एक ये और जो एक था ना पीछे मेरे माइंड से निकल गया। ठीक है, वो वाला जो है ना इजिप्ट का जो है ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश हम लोगों ने बताना है, इसका है जी ढाका। ठीक है, ढाका इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थी जनाब जी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, जिसमें हमने 150 क्वेश्चंस को कवर किया है। इसके अलावा मैंने अपनी फाइल कंप्लीट कर ली है, स्लाइड्स वगैरह कंप्लीट कर ली हुई है। ठीक है, उसमें मैंने प्लेनेट वगैरह, ठीक है, और अर्थ की जो लेयर्स होती हैं और मून हो गया, ठीक है, स्टार्स हो गए, और इसके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना जिनमें से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है पीरा में,
या ओवरऑल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, वो उन सब क्वेश्चंस को मैंने जो है ना वो कवर किया हुआ है। अब मैंने इतनी स्ट्रगल के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। और इसके अलावा मैं अपने इसी चैनल के ऊपर जो है ना वो आप लोगों के साथ डेली जो है ना वो जॉब्स की अपडेट भी शेयर करता हूँ। सो आप लोगों ने ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप लोग जो है वो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।